आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम संजू राउत, आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। तो चलो दोस्तों, टाइम हो रहा है लगभग अभी 4:30 का, तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो शाम को 4:30 बजे का जो मौसम का जो माहौल है बहुत ही गजब का है। देखो बारिश आने का बिल्कुल संभावना बन चुकी है। तो देखो मौसम बिल्कुल काले हो के, काला मौसम से और बादल बिल्कुल काले घनघोर हो के, तो मुझे लग रहा बारिश पड़ने वाली है कुछ ही देर में। तो देखो दोस्तों, आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है। लगभग रात को आजकल डेली बारिश पड़ रही है। कम से कम 10-12 दिन हो गए रात को लगातार बारिश पड़ रही। दिन में धूप है और रात को तगड़ी बारिश पड़ जा रही। तो देखो बिल्कुल मौसम घनघोर हो रखा है, काले बादल छा के। देखो बाबा, ये देखो चारों तरफ बिल्कुल बादलों का। और मसूरी की ऊंची ऊंची चोटियों में बारिश लगभग पड़ रही है मुझे लग रहा। तो देखो सामने भद्राज देवता भी सामने है, बिल्कुल वहाँ पे काले बादल छा रखे हैं। तो लगभग मुझे बारिश आने का संभावना वहाँ भी हो रही। और सामने की बात करें तो वहाँ पर घर बनना भी तैयार हो गया। और सामने की बात करें तो सामने बिल्कुल कॉलम खड़े हो चुके हैं। एक आध दिन में यहाँ पे बिजली का काम मैं घर का काम भी तैयार हो जाएगा। और बाकी हमारे तोरी की बात करें तो हमारे तोरी लगने भी स्टार्ट होगी। देखो 4-5 तोरी लग रखी। एक तोरी तो सामने है, देखो आज से खाऊंगा। तोरी लगने भी स्टार्ट होगी। और मुझे लग रहा है आंटी ने 2-3 तोरी अभी खा दिया। यहाँ पे तोरी लगी हैं। देखो आंटी ने यहाँ से तोड़ के ले गए आंटी। और तो मुझे लग रहा है एक आध तोरी यहाँ पर भी थी, तो यहाँ की तोरी आंटी ने खा ली। देखो अरे भगवान, तोरियाँ तो उसके अंदर भी लगी, अंदर वहाँ उस साइड पे लगी बहुत सारी तोरी लगी। और बहुत सारे फूल लग रखे देखो। और कुछ फूलों पे चींटियाँ भी लग रही। देखो पता नहीं कुछ बीमारी लग रहा है, मुझे लग रहा है फूल झंडे भी तैयार हो गए इनमें। और बाकी चींटियाँ देखो, तो सारे लग रहे बाबा। ये देखो कितने सारे चींटियाँ लग, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। ये देखो। और बाकी बात करें तो सामने की आंटी के जो केले के पेड़ में केले लगे हुए हैं, तो केले पकने पे तैयार हो गए मुझे लग रहा है। तो आंटी कुछ दिन में इन केलों को तोड़ेगी और आंटी उन्हें बेचेगी फिर हम लोगों को ही। तो चलो आंटी से केले खरीदूँगा फिर मैं। इधर भी लगे सामने, उधर दिख नहीं रहा अभी, पत्ते के नीचे है। और सामने तो बिल्कुल दिख रहा है। देखो सामने केले ही देखो। तो अब होगी बूंदाबांदी पड़नी स्टार्ट। तो बारिश होने लगी है। तो मैं चलता हूँ नीचे कमरे में अब, क्योंकि बारिश में भीग के तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक आध दिन से मेरी तबीयत जो ख़राब हो रही थी जुकाम से भी, और अभी डॉक्टर से दवाई वगैरह लाया था, तो थोड़ा बहुत अभी रिलैक्स है, आराम है मतलब। तो चलो दोस्तों चलते हैं। पापा और भी जाने लगे ड्यूटी, मुझे लग रहा नाइट ड्यूटी पापा की है। तो पापा के लिए खाना वगैरह बनाऊँगा। और सामने की बात करें, देखो हमारे पहाड़ की भैंसे आगे देखो, वो देखो बहुत सारे भैंस आ के बाबा। कितने हैं? 2 4 2 3 6 2 4 8 9 भैंसे। 9 भैंसे क्या? हाँ 9 भैंसे बाबा। क्या प्यारा है। हमारे पहाड़ में होते, देखो हमारे गांव में होते भैंसे देखो। और बाकी बात करें तो आंटी के जो चुन्नू मुन्नू बिल्कुल घास खा के लेट रखा है एक तो, और एक अपने मस्ती में लगा हुआ है। तो आंटी को पता नहीं कि बारिश पड़ने वाली है। छत में ठंडी ठंडी हवा। तो चलो आंटी को बोलता हूँ, आंटी बारिश पड़ गई, बगल को नीचे बांधो। ये चुन्नू ले ले
आजा 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 आजा। तो आंटियों ने भूटे कुत्ते पाल रखा सामने को, बहुत गजब का आवाज़ उसका, जो बिल्कुल गली में जो भी कोई आता कबाड़ी वगैरह कोई भी आता तो उससे देख के सब डरते लोग। तो कुत्ता तो बिल्कुल किसी को काटने जाता नहीं, पर थोड़ा वो ये कि आवाज़ थोड़ी सी मोटी है तो इसलिए सबको डर लगती है। कुत्ता बड़ा है तो इसलिए सबको डर लगती है, तो इसीलिए हमारे गले में लोग बहुत कम दिखाई देते। मतलब दिखाई देने का मतलब है कि मतलब छोटे बच्चे कबाड़ी बहुत कम आते हैं। तो कुत्ता बहुत प्यारा है, तो मैं सोच रहा भी एक आध कुत्ता लूँगा भूटिया। अब देखो मौसम बिल्कुल काला हो रहा है, बिल्कुल देखो बारिश पड़ रही है, बिल्कुल काला हो चुका है मौसम है देखो। और अभी 4:30 हो रहा है टाइम, और अभी से ऐसा लगे रात हो गई होगी देखो। मौसम की बात है। और सामने की बात करें तो झंडा बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है देखो, सामने क्या मस्त करके लहरा रहा झंडा देखो। और आज हम बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी हो रही, इसलिए कि वहाँ सामने घर पे लेंटर पड़ा था, तो लेंटर पड़ के बिल्कुल तैयार हो गया देखो। बारिश पड़ रही हल्की फुल्की, तो भैया और वहाँ पे तिरपाल ओढ़ के रखा छत में, ताकि हमारा जो प्लास्टर उन्होंने छत में जो लेंटर पड़ रखा वो ख़राब ना हो। सामने की बात करें छोटे बच्चे आगे स्कूल वो ट्यूशन पढ़ के देखो